Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about malware analysis, जहाँ पे हम uncover करेंगे different secrets that are behind malicious software और malware. We'll see किस तरह से हम different techniques को explore कर सकते हैं जिनको हम use करते हैं to analyze malware. इसके अलावा malware के behavior को understand करना या different strategies को develop करना to defend ourselves against these threats. So whether you're a beginner or you're an experienced professional that want to deepen your knowledge, this guide can help you to have a strong theoretical concept about different techniques, approaches, and types of malware analysis. So let's start. Starting with what exactly is malware analysis. Well, malware analysis हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं malicious सॉफ्टवेयर को या malware को, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें किस तरह से ये वर्क करता है, क्या एग्जैक्टली ये एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं एंड किस तरह से हम अपने आप को इसके अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं. वेल, मेलवेयर डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, लाइक वायरसेस, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर्स, वॉर्म्स वगैरह, बट हर एक के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट गोल सबका एक ही है, दैट इज़ कि किस तरह से विक्टिम के सिस्टम को हमने एक्सप्लॉइट करना है. सो मेलवेयर को एनालाइज करते हुए हम इसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. इसके अलावा हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेलवेयर एनालिसिस से, जिसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम फ्यूचर अटैक्स. प्राइमरी गोल इस मेलवेयर एनालिसिस का क्या है कि हम इफेक्टिव डिफेंसेस डेवलप करें. चाहे आप एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, मेलवेयर रिसर्चर हैं या जस्ट ए क्यूरियस लर्नर हैं, अगर आपको पता होगा कि कैसे मेलवेयर ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प आउट कर सकता है कि आप किस तरह से स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शंस को बिल्ड कर सकते हैं, या अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो आप उस स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. So next we have types of malware analysis. There are two main approaches to malware analysis, that is static analysis and dynamic analysis. Starting with static analysis. स्टैटिक एनालिसिस में हम एग्जामिन करते हैं मेलवेयर फाइल को, लाइक उसको एग्जीक्यूट किए बगैर जस्ट हम उस फाइल को, उस मेलवेयर को एनालाइज करते हैं. ये मेथड जनरली सेफर है क्योंकि हम इसमें उस मैलिशियस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते अपने सिस्टम में, हम जस्ट मेलवेयर के स्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बाइनरी कोड को देखते हैं, स्ट्रिंग्स को एनालाइज करते हैं या इसे डिसअसेंबल करते हैं ताकि हम अच्छे से इसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें. स्टैटिक एनालिसिस काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिवील करता है, बट ये हमें हर चीज़ नहीं दिखाता, ये जस्ट हमें सरफेस नॉलेज दे रहा होता है. स्पेशली अगर मेलवेयर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, लाइक इनक्रिप्शन या ऑब्फिस्केशन टू हाइड इट्स कोड, तो इस तरह की चीज़ें हमें स्टैटिक एनालिसिस में शो नहीं होती. नेक्स्ट वी हैव डायनामिक एनालिसिस. डायनामिक एनालिसिस में हम उस मेलवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं एक कंट्रोल्ड आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हैं. हम ऑब्जर्व करते हैं कैसे ये रियल टाइम में बिहेव करता है मेलवेयर. ये मेथड हमें अलाउ करता है कि हम देखते हैं कि एक मेलवेयर कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि फाइल्स को मॉडिफाई करना, डिफरेंट प्रोसेसेस क्रिएट करना या नेटवर्क कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना. लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि जो डायनामिक एनालिसिस है ये ज़्यादा रिस्क कैरी करता है क्योंकि हम उस मेलवेयर को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. बट अगर हम उसी मेलवेयर को एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकता है जो स्टैटिक एनालिसिस मिस कर देता है. जिनको स्टैटिक एनालिसिस नहीं कवर करता वो डायनामिक एनालिसिस में हमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम उस मेलवेयर को अंडरस्टैंड करते हैं. Next we have setting up a safe environment. Well, before diving into malware analysis, एक जो सबसे ज़्यादा critical step है that is कि हम एक safe और isolated environment set करें. चूँकि जो malware है उसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि ये harmful होता है, so अगर हम इसे अपने everyday system में रन करें तो it can cause सीरियस डैमेज या इवन वो दूसरे डिवाइसेस में भी स्प्रेड हो सकता है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम एक डेडिकेटेड कंट्रोल्ड स्पेस क्रिएट करें जिसमें हम उस मेलवेयर को एनालाइज करें. सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारे मेन सिस्टम को, जो मेलवेयर को हमारे मेन सिस्टम से आइसोलेट करता है. वी कैन यूज़ वर्चुअल बॉक्स और वीएम वगैरह. इसके अलावा फिर हम अपनी वीएम को, वर्चुअल मशीन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से, या हम एक आइसोलेटेड नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो मेलवेयर है वो ऑनलाइन स्प्रेड ना हो या वो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कांटेक्ट ना करे.
चूँकि कुछ मेलवेयर जो हैं वो नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं या वो एडिशनल पेलोड्स डाउनलोड कर लेते हैं जब हम उन्हें एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। सो इट इज़ रियली इसेंशियल कि हम उनकी एक्सेस को लिमिटाइज करें। इसके अलावा ज़्यादा ऑटोमेटेड मेलवेयर एनालिसिस के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी हैव कोको सैंडबॉक्स। कोको एक वर्चुअलाइज्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो न सिर्फ हमारे मेलवेयर को आइसोलेट करता है बल्कि रियल टाइम में मेलवेयर के बिहेवियर को भी मॉनिटर करता है, लाइक फाइल चेंजेस, प्रोसेस क्रिएशन और नेटवर्क एक्टिविटी वगैरह। सो ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इंश्योर करता है कि जो मेलवेयर है वो इवन इफ़ वो हाईली डिस्ट्रक्टिव या इवेसिव भी है, लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर है तो वो हमारे सिस्टम को हार्म नहीं करेगा, वो उस वर्चुअल मशीन से बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट टूल्स दैट वी कैन यूज़ फॉर मेलवेयर एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिक एनालिसिस के स्टैटिक एनालिसिस में स्टैटिक मेलवेयर एनालिसिस में हम कौन कौन से डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हम मेलवेयर को बगैर एग्जीक्यूट किए हम उसे एग्जामिन करते हैं, जो हमें अलाउ करता है कि हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सेफली गैदर कर सकते हैं। सो फॉर दिस देयर आर सेवरल पावरफुल टूल्स दैट वी कैन यूज़। सबसे पहले हमारे पास हेग्स एडिटर है। हेग्स एडिटर क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम जो हमारे पास एक फाइल है उसके बाइनरी डेटा को, उसके रॉ बाइनरी डेटा को हम व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मेलवेयर के बाइनरी कंटेंट को एग्जामिन करते हुए हम डिफरेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स वगैरह या अदर इंफॉर्मेशन जो हमारे अवेलेबल है हमारे पास, जो इंडिकेट कर सकती है मेलवेयर की फंक्शनैलिटी को। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ यूआरएल्स हो सकते हैं, आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं या मेलवेयर के अंदर कुछ एम्बेडेड रीडेबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव डिसअसेंबलर्स। डिसअसेंबलर्स जैसे कि आईडीए प्रो या गीड्रा, ये टूल्स कन्वर्ट करते हैं मेलवेयर के मशीन कोड को एक ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल असेंबली लैंग्वेज में। सो कोड को डिसअसेंबल करते हुए हम उसके फंक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं जो मेलवेयर परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम किस तरह से अंडरस्टैंड करें एक मेलवेयर के कोर बिहेवियर को, उसकी लॉजिक को, जैसे कि कैसे ये वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक और यूजफुल टूल हमारे पास पीई टूल्स हैं, जो कि स्पेसिफिकली इनको डिज़ाइन किया गया जब हमने विंडोज़ के पीई फाइल्स को एनालाइज करना हो। पीई फाइल्स यानी पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। पीईआईडी हमें हेल्प आउट करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या हमारी फाइल पैक्ड है या ऑब्फिस्केटेड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है जब हमने अंडरस्टैंड करना हो कि कैसे एक मेलवेयर अपनी ट्रू पर्पस को, अपने ट्रू इंटेंशंस को हाइड कर रहा है। पैक्ड फाइल्स कंप्रेशन या इंक्रिप्शन यूज़ करती हैं अपने कंटेंट को डिस्गाइज करने के लिए, और पीईआईडी हमें हेल्प आउट करता है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स को रिकग्नाइज करें, उनके अनपैक्ड कोड को फाइंड करें। सो ये सारे टूल्स जो हैं ये बेसिकली एक यूनिक रोल प्ले करते हैं स्टैटिक एनालिसिस में, डिफरेंट इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग। सो इन सब टूल्स की कैपेबिलिटीज़ को कंबाइन करते हुए हम एक कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस मेलवेयर के स्ट्रक्चर को, उसके बिहेवियर को, बगैर उस मेलवेयर को एग्जीक्यूट किए। नेक्स्ट वी हैव डायनामिक मेलवेयर एनालिसिस के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। वेल डायनामिक एनालिसिस में हमारे पास इन्वॉल्व है कि हम उस मेलवेयर को एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रन करते हैं ताकि हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें रियल टाइम के अंदर। इसके लिए डिफरेंट इसेंशियल टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें हेल्प आउट करें सिस्टम को मॉनिटर करने में या नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करने में जब भी हम उस मेलवेयर को एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस मॉनिटरिंग है। प्रोसेस मॉनिटरिंग में हमारे पास प्रोसेस मॉनिटर एंड प्रोसेस एक्सप्लोरर है। प्रोसेस मॉनिटर हमें अलाउ करता है कि हम फाइल को ट्रैक करें, रजिस्ट्री को, सिस्टम एक्टिविटी को ट्रैक करें रियल टाइम में। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर मेलवेयर फाइल को मॉडिफाई कर रहा है कि नहीं, या वो न्यू फाइल्स क्रिएट कर रहा है कि नहीं, या वो हमारी रजिस्ट्री को अल्टर कर रहा है कि नहीं। जबकि जो प्रोसेस एक्सप्लोरर है वो एक स्टेप फर्दर जाता है आगे, वो हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी प्रोसेस रन हो रहे हैं सारे उनके बारे में, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनके पाथ्स, उनकी परमिशन, उनका मेमोरी यूजेज। सो ये टूल जो है ये इनक्रेडिबली हेल्पफुल हो सकता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी फाइल्स एंड प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनको मेलवेयर टैम्पर कर रहा है। इस चीज़ को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू प्रोसेस मॉनिटरिंग। नेक्स्ट वी हैव नेटवर्क मॉनिटरिंग।
नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जो है हम मॉनिटर करते हैं मैलवेयर की नेटवर्क एक्टिविटी को यूजिंग वायर शार्क। वायर शार्क हमारे पास नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है जो हमारी नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करता है, उसको एनालाइज करता है। सो ट्रैफिक को मॉनिटर करते हुए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या जो मैलवेयर है वो हमारे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, या वो एडिशनल पेलोड्स तो नहीं डाउनलोड कर रहा। सो ये हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह से अनकवर कर सकते हैं नेटवर्क बेस्ड बिहेवियर को जो स्टैटिक एनालिसिस डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो ये अप्रोच जो है इसके लिए भी रिक्वायर है केयरफुल हैंडलिंग, क्योंकि जो नेटवर्क बेस्ड मैलवेयर है वो समटाइम्स उसको असेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। सो इवन दो उसको कनेक्ट करना ही काफ़ी रिस्की है। वेल नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट ऑटोमेटेड टूल्स। सबसे जो एक्सीलेंट हमारे पास टूल है नेट ऑटोमेटेड एनालिसिस के लिए, उसमें हमारे पास एज ए मेंशन्ड फर्स्ट कुकू सैंडबॉक्स है। कुकू एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे मैलवेयर को एग्जीक्यूट किया जाता है एंड वो ऑटोमेटिकली सारे एक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लाइक फाइल मॉडिफिकेशन से लेके नेटवर्क कनेक्शंस तक। एंड एडवांटेज इसका एक ये भी है कि कुकू जो है ये ऑटोमेट कर देता है ज़्यादातर हमारी जो एनालिसिस है उसके पोर्शन को, एंड काफ़ी टाइम हमारा बचा सकता है। एंड इसके अलावा एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। एज यू मे ऑलरेडी नो ऑटोमेटेड टूल्स जो है वो काफ़ी सटल या हाईली सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर को इग्नोर कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से मैलवेयर एनालिसिस के थ्रू कैच कर सकते हैं। सो टेक नोट ऑफ दैट एज वेल कि अगर आप ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर रहे हैं देन डोंट फॉरगेट द मैनुअल एनालिसिस एज वेल। सो वाइल डायनामिक एनालिसिस हमें कॉम्प्लेक्स पिक्चर प्रोवाइड करता है कैसे मैलवेयर बिहेव कर रहे हैं रियल वर्ल्ड कंडीशंस उनकी, लेकिन इसके अपने रिस्क वगैरह भी हैं। लाइक मैलवेयर को रन करना एक वर्चुअलाइज्ड या सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट में, तो इसका मतलब है कि देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सो दैट्स वाई इन टूल्स को यूज करना करें एक स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड सेटअप के अंदर। नेक्स्ट वी हैव कौन सी कॉमन टेक्निक्स हैं जो यूज कर सकते हैं मैलवेयर वगैरह। वेल मैलवेयर अक्सर एम्प्लॉय करते हैं कई टेक्निक्स ताकि वो डिटेक्शन को इवेट कर सकें और अल्टीमेटली वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। सो इन टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करना भी आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है कि आप अच्छे से एनालाइज कर सकें एंड मलिशियस सॉफ्टवेयर को के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले हमारे पास ऑब्फिस्केशन है। ऑब्फिस्केशन हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि मैलवेयर के जो ट्रू इंटेंशंस हैं, जो उसके रियल इंटेंशंस हैं, वो हिडन होते हैं। लाइक उसके कोड को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके कोड को इस तरह से कर दिया जाता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसमें इंक्लूड है कि कोड को इनक्रिप्ट कर दिया जाए या कोड को पैक कर दिया जाए ताकि उसको रीडेबल फॉर्मेट में ना हो। सो इनक्रिप्टेड मैलवेयर जो है उसमें कोड को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब तक कि हम उसे रियल टाइम में डीक्रिप्ट ना करें। पैक्ड मैलवेयर कॉम्प्रेस्ड या मॉडिफाइड किया जाता है एक पैकिंग टूल वगैरह को यूज़ करते हुए जो अपनी ट्रू नेचर को हाइड कर देते हैं। सो ये टेक्निक्स जो है ये स्टैटिक एनालिसिस को ज़्यादा चैलेंजिंग बना देती हैं क्योंकि एक्चुअल मैलिशियस कोड जो है वो इमीडिएटली विजिबल नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव परसिस्टेंस। मैलवेयर इंश्योर करता है कि क्या वो एक इन्फेक्टेड सिस्टम के अंडर ही है। इवन अगर हमने सिस्टम को रीबूट किया है या यूजर ने इंटरवेंट किया है तो उसके बाद मैलवेयर इंश्योर करता है कि क्या वो अभी भी इन्फेक्टेड सिस्टम के अंदर है कि नहीं। सो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट परसिस्टेंस मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हैं। कॉमन मेथड्स में हमारे पास है कि हम कैजुअल टास्क क्रिएट कर सकें, या हम स्टार्टअप फोल्डर्स में एंट्रीज क्रिएट कर दें, या हम विंडोज रजिस्ट्री को मॉडिफाई कर दें। ये टेक्निक्स इंश्योर करती हैं कि मैलवेयर ऑटोमेटिकली री एग्जीक्यूट हो या वो सिस्टम को री इन्फेक्ट कर दे, इवन अगर उसे सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है या सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वी हैव इवेजन। इवेजन क्या है? मैलवेयर जो है वो डिफरेंट इवेजन टेक्निक्स को यूज करता है ताकि वो डिटेक्ट कर सके एंड अवॉइड कर सके ऐसे इन्वायरमेंट्स जहाँ पे उसे एनालाइज किया जा सके या जहाँ पे उसे डिटेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट साइंस चेक करता है कि क्या ये अभी भी एक वर्चुअल मशीन के अंदर है या ये एक डिबगर के अंडर है, जो इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या ये एक एनालिसिस इन्वायरमेंट के अंदर है। अगर ये कोई ऐसी कंडीशंस को डिटेक्ट करता है कि ये अभी भी एक एनालिसिस इन्वायरमेंट के अंदर है तो ये अपने बिहेवियर को अल्टर कर देता है ताकि इसको डिटेक्ट करना, इसको एनालाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाए या ताकि वो उस एनालिसिस को अवॉइड कर सके। तो इन टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करते हुए एनालिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैलवेयर्स को
रिकग्नाइज करना डिफरेंट ऑब्फिस्केशन मैथड्स, परसिस्टेंस मैकेनिज्म्स एंड इवेजन टेक्निक्स, ये भी हेल्प आउट करते हैं कि हम एक ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें ताकि हम मैलवेयर को डिटेक्ट कर सकें एंड उन मैलवेयर के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट वी हैव मेमोरी एनालिसिस। वेल, मेमोरी एनालिसिस या मेमोरी फॉरेंसिक्स, इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है कि हम कंप्यूटर की रैम के जो रैम है हम उसके कंटेंट को एग्जामिन करते हैं ताकि हम देखें कि उसमें कोई मैलवेयर तो नहीं हिडन या कोई मैलवेयर तो नहीं रन हो रहा। ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैलवेयर जो है वो अक्सर अपने ट्रेसेस छोड़ देते हैं या वो इस तरह से ऑपरेट होते हैं कि हम उनको एक स्टैंडर्ड फाइल बेस्ड एनालिसिस के थ्रू वो विजिबल नहीं होते। सो मेमोरी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम सिस्टम की जो मेमोरी डंप है उसको कैप्चर करते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, लाइक FTK इमेजर है या डंपिट है। ये क्या करते हैं, ये सिस्टम की मेमोरी का स्क्रीनशॉट लेते हैं। एक स्पेसिफिक गिवन टाइम जो भी आप देते हैं उस गिवन टाइम के अंदर ये सिस्टम की मेमोरी का स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। मेमोरी डंप में हर वो चीज़ इंक्लूड होती है जो सिस्टम की रैम के अंदर है, जैसे कि प्रोसेसेस जो जो रन हो रहे हैं, फाइल्स जो ओपन है या जो नेटवर्क कनेक्शंस हैं। जब एक दफ़ा हमारे पास मेमोरी डंप आ जाता है उसके बाद हम एनालिसिस के लिए एक टूल यूज़ कर सकते हैं, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो डिफरेंट प्लगइन्स वगैरह प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम मेमोरी डंप्स को पार्स कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं रनिंग प्रोसेसेस को, जो भी ओपन नेटवर्क कनेक्शंस हैं उनको, या हिडन आर्टिफैक्ट्स जो मेलवेयर ने छोड़े हैं। फॉर एग्जांपल, वॉलेटिलिटी रिवील कर सकता है कि क्या एक प्रोसेस जो है क्या वो इंजेक्ट हुआ है मेलिशियस कोड के साथ या कोई सस्पिशियस नेटवर्क कनेक्शन तो नहीं स्टैब्लिश हुआ। इस तरह की चीज़ें हमें वॉलेटिलिटी से पता चल जाती हैं। इसके अलावा भी मेमोरी एनालिसिस पर्टिकुलरली वैल्यूएबल है क्योंकि ये अनकवर करता है मैलवेयर को जो अपने आप को मेमोरी के अंदर हाइड कर लेते हैं ताकि उनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो। समटाइम्स मैलवेयर जो है वो फाइल्स में नहीं भी राइट किए जाते या वो एक्टिवली अपने आप को क्लीन अप करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हम ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड एनालिसिस करते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन जब हम मेमोरी को एग्जामिन करते हैं तो हमें आसानी से इस तरह के स्टील्दी बिहेवियर्स के ट्रेसेस मिल जाते हैं एंड हम मैलवेयर की एक्टिविटीज़ के एविडेंस गैदर कर सकते हैं। सो मैलवेयर एनालिसिस के लिए भी रिक्वायर है कि हम केयरफुली हैंडल करें मैलवेयर को, एंड इसके लिए एक्सपर्टीज़ भी रिक्वायर है क्योंकि इसमें सॉल्व है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड पोटेंशियल आर्टिफैक्ट्स के साथ डील करना जो इमीडिएटली क्लियर नहीं होते। लेकिन जब हम इन्हें करेक्टली इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो ये हमें पावरफुल वे प्रोवाइड करती हैं कि हम किस तरह से मैलवेयर को डिटेक्ट कर सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें, जो आम यूजुअली ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड एनालिसिस में अननोटिस चली जाती हैं इस तरह की चीज़ें। Next we have some real life malware case studies. So to better understand कैसे malware analysis apply होते हैं real world scenarios में, let's take a look at a few notable case studies. Basically only 2 of them. सबसे पहले हमारे पास WannaCry है. You must already be familiar with this. WannaCry एक ransomware attack है that made headlines back in 2017. WannaCry exploit करता था एक vulnerability जो कि Windows के SMB protocols में थी। ये क्या करता था, ये इन्फेक्टेड सिस्टम्स में सबसे पहले फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता था एंड फिर उनको डिक्रिप्ट करने के लिए रैंसम डिमांड करता था बिटकॉइंस में। सो एनालिसिस के थ्रू रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि रैंसमवेयर जो है ये एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी यूज कर रहा है, दैट इज इटर्नल ब्लू, जो कि NSA से लीक हुई थी। सो इसे अंडरस्टैंड करते हुए सिक्योरिटी टीम्स ने आसानी से पैचेस वगैरह डिप्लॉय किए, डिफेंसेस वगैरह प्लेस किए ताकि ये की जो स्प्रेडिंग हो रही है उसको रोका जा सके एंड जो भी डैमेज इसने कॉज किए उसको मिटिगेट किया जा सके। एक और सिग्निफिकेंट केस हमारे पास स्टक्सनेट था जो कि एक सोफिस्टिकेटेड वर्म था दैट वाज डिस्कवर्ड इन 2010। स्टक्सनेट को डिज़ाइन किया गया ताकि जो हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको टारगेट किया जा सके, स्पेसिफिकली जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में यूज़ हो रहे थे। सो ये क्या करता था, ये जो भी सेंट्रीफ्यूगस के ऑपरेशंस हैं उनको अल्टर कर देता था। सेंट्रीफ्यूगस जो यूरेनियम इनरिचमेंट में यूज़ हुई है यूज़ हो रही थी उनके ऑपरेशंस को अल्टर कर देता था जिसकी वजह से वो फेल हो जाती थी एंड फिर रिपोर्ट करता था उनके नॉर्मल ऑपरेशंस को। सो स्टक्सनेट एनालिसिस ने रिवील किया कि ये काफ़ी एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहा है, लाइक मल्टीपल 0-day वल्नरेबिलिटीज़ थी एंड रूट किट फंक्शनैलिटीज़ थी
जिन्होंने इसकी प्रेजेंस को हाइड किया हुआ था। सो स्टक्सनेट की स्टडी भी हाईलाइट करती है मेलवेयर के पोटेंशियल को कि किस तरह से इसने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया एंड किस तरह से हमें रोबस्ट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत है। सो ये केस स्टडीज इलिस्ट्रेट करती हैं हमारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस मैलवेयर एनालिसिस की एंड हाउ एंड व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम मैलवेयर के बिहेवियर को एनालाइज करें, इसकी टेक्निक्स को एनालाइज करें, इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करें। इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हुए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो किस तरह से एमर्जिंग थ्रेट्स के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड किस तरह से ऐसी सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने डिफेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फोर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग फाइंडिंग्स। वेल मेलवेयर को एनालाइज करने के बाद इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपनी फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट करें एंड उनको शेयर करें। इसमें हमारे पास है कि हम इंश्योर करें कि जो भी हमने इनसाइट्स गेन की हैं उनको हम यूज़ कर सकें फ्यूचर अटैक्स के लिए एंड इसके अलावा हम दूसरे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को भी इन्फॉर्म करें। सबसे पहले हमारे पास है रिपोर्टिंग, दैट इज़ कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर डॉक्यूमेंट क्रिएट करें जिसमें हमारी सारी एनालिसिस की डिटेल्स हों। एक वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास समरी आ सकती है फाइंडिंग्स की, जिसमें आ सकता है कोई भी मेलवेयर को डिस्क्राइब करना, उसका पर्पस, उसका इम्पैक्ट वगैरह। इसके अलावा एक डिटेल्ड एनालिसिस जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि कैसे मेलवेयर ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा स्क्रीनशॉट्स या एविडेंस वगैरह अगर हमारे पास है, लाइक एनालिसिस के दौरान टूल्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऐड कर देना, लाइक प्रोसेस मॉनिटर या वायरशार्क का, जो इलिस्ट्रेट करें की पॉइंट्स को या हमारी फाइंडिंग्स को सपोर्ट करें। इसके अलावा रिकमेंडेशंस, जिसमें हमारे पास आ सकता है कि कौन से एक्शनेबल स्टेप्स हम ले सकते हैं इस थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए, जैसे कि पैचेस वगैरह अप्लाई करना, कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना या सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इन्हांस करना। इसके अलावा जब एक दफ़ा रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है तो हम अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करें, बिकॉज दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने वर्क के इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स पे आप अपलोड कर सकते हैं अपने IOCs या अपनी एनालिसिस रिपोर्ट्स वगैरह, लाइक वायरस टोटल वगैरह पे, जहाँ पे इनको असेस किया जा सकता है बाय अदर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स। इसके अलावा सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर लाइक यू कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मेलिंग लिस्ट या प्रोफेशनल नेटवर्क है अगर आपका कोई, जहाँ पे आप अपने इंसाइट्स को शेयर कर रहे हैं एंड लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा पब्लिक डिस्क्लोजर्स हैं, लाइक सिग्निफिकेंट वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स के लिए आप पब्लिश कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को किसी ब्लॉग पोस्ट में, रिसर्च पेपर में या सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस की प्रेजेंटेशंस वगैरह में, क्योंकि ये हेल्प आउट कर सकता है कि उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रेज हो एंड कलेक्टिव एक्शंस लिए जा सकें टू एड्रेस दैट स्पेसिफिक थ्रेट। नेक्स्ट वी हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एथिकल कंसिडरेशंस। जब भी हम मेलवेयर एनालिसिस कंडक्ट करते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप बेस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप अपनी सेफ्टी को, लीगैलिटी को, इफेक्टिवनेस को इंश्योर करें। सबसे पहले एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट यूज़ करें, एज आई मेंशन अर्लियर, क्योंकि हमेशा जो है आप अपना मेलवेयर एनालिसिस परफॉर्म करें एक कंट्रोल्ड आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि वर्चुअल मशीन या डेडिकेटेड सैंडबॉक्स। ये हेल्प आउट करता है मेलवेयर को कि वो आपके मेन सिस्टम से, आपके नेटवर्क से एस्केप नहीं करता, जिसकी वजह से जो भी अनइंटेंशनल डैमेज या इन्फेक्शन के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा इंश्योर करें कि आपका जो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है वो इंटरनेट से डिसकनेक्टेड है, ताकि आपका जो मेलवेयर है वो दूसरे एक्सटर्नल सर्वर्स के साथ कॉन्टैक्ट ना करें। इसके अलावा लीगल गाइडलाइंस को फॉलो करें। मेलवेयर्स को एनालाइज करना एक सेंसिटिव एक्टिविटी है दैट मस्ट बी डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ। सो अनऑथराइज्ड एक्सेस सिस्टम्स की मेलवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना या मेलवेयर को एक्सेस करना बगैर प्रॉपर परमिशन के, इट कैन हैव सीरियस लीगल कंसिक्वेंसेज। सो ऑलवेज इंश्योर कि आपके पास अप्रोप्रिएट परमिशन है एंड आप लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर रह के ऑपरेट कर रहे हैं उससे, ताकि आप लीगल इश्यूज को अवॉइड कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कि आप प्रैक्टिस करें एथिकल हैकिंग को, बिकॉज जो भी मेलवेयर एनालिसिस का गोल है दैट इज़ कि आप अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करें एंड आप सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करें, ना कि सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करना, उन्हें नुकसान पहुँचाना। सो आप अपनी फाइंडिंग्स को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, क्योंकि ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपने किस तरह से अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपनी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है।
सो मेलवेयर्स को शेयर करना या मेलिशियस टूल्स को यूज़ करना अनएथिकल पर्पस के लिए एंड के लिए इट कैन बी रियली और ट्रबलसम। सो हमेशा अपनी सेफ्टी को एंड दूसरों की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करें। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी। सो कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, मैलवेयर एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, एक क्रूशियल स्किल है साइबर थ्रेट्स के लैंडस्केप को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे कॉम्बैट करने के लिए। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स वगैरह को कवर किया मैलवेयर एनालिसिस को, फ्रॉम इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू टेक्निक्स एंड द टूल्स एंड जो भी यूज़ होते हैं फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस, इसके अलावा रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़। सो फॉर दोज ऑफ यू जो अपने नॉलेज को डीपन करना चाहते हैं इन मैलवेयर एनालिसिस, यू कैन लुक फॉर ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा, यूडेमी और साइब्रेरी। इसके अलावा there are different books and research papers. You can consider reading books like Practical Malware Analysis by Michael Swarsky and Andrew Honig. That is an excellent book on malware analysis. इसके अलावा आप different research papers को explore कर सकते हैं, different publications को explore कर सकते हैं from different cyber security conferences. इसके अलावा continually practice करें अपनी skills को virtual labs के अंदर, sandboxes के अंदर to gain practical experience and to keep yourself updated with the latest threats and technologies. So कंटिन्यूसली लर्न करना, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना, ये आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने कैसे अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करना है टू एनालाइज एंड डिफेंड अगेंस्ट मैलवेयर इफेक्टिवली। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू so much for watching the video. Don't forget to subscribe and leave a comment. See you in the next video.